सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, युज़ीनी इब्न आदम, आदम का बेटा यानी इंसान मुझे तकलीफ़ देता है। यसुब्बुद्दहर, इंसान ज़माने को गाली देता है। व अनद्दहर, हालांकि ज़माना तो मैं ख़ुद हूँ। बियदियल अम्र, मेरे कब्ज़े कुदरत में तमाम मामलात हैं। उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, मैं दिन और रात को पलटता हूँ। ये हदीस बड़ी जामे है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान मुझे तकलीफ़ देता है, और मुझे तकलीफ़ तब होती है जब इंसान ज़माने को बुरा कहता है। और तकलीफ़ मुझे इसलिए होती है क्योंकि ज़माना तो मैं ख़ुद हूँ, यानी मैं ज़माने को पैदा करने वाला हूँ। तो जब मैंने ज़माने को पैदा किया और इंसान कहता है कि ज़माना ख़राब है, तो गोया कि उसने मेरी पैदा की हुई चीज़ को बुरा भला कहा, तो जाहिर सी बात है कि मुझे तकलीफ़ होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमाते हैं कि इब्न आदम मुझे तकलीफ़ देता है। ये एक ताबीर है कि जिस तरह तुम इंसान एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें कैसा महसूस होता है। बिल्कुल इसी तरह जब तुम ज़माने को बुरा भला कहते हो तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ, मैं तुमसे नाखुश हो जाता हूँ। मुझे ये बात पसंद नहीं कि कोई शख्स ज़माने को बुरा भला कहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जो ताबीर इस्तेमाल फरमाई, युज़ीनी, मुझे तकलीफ़ देता है, यानी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी ये बात मुझे सख्त नापसंद है कि कोई शख्स ज़माने को बुरा भला कहे। जब किसी इंसान पर कोई मुसीबत आती है, आदमी का माल ख़त्म हो गया, उसके घर में या दुकान में आग लग गई, तो वो कहता है ज़माना ख़राब है। वो ये क्यों गौर नहीं करता कि मुमकिन है मुझ पर जो मुसीबत आई हो वो मेरी बदआमालियों की वजह से आई हो। कभी उसके साथ किसी तरह का कोई हादसा पेश आ जाता है, फिर वो ज़माने को बुरा कहता है। वो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि उसने मेरी नाफरमानी की और मैंने बदले में उसे तकलीफ़ दी। वो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मुमकिन है मैंने उसे तकलीफ़ दी है तो गोया कि मैंने उसके कुछ गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो ये क्यों नहीं सोचता कि मैंने उसे तकलीफ़ देकर उसके दर्जात को बुलंद कर दिया। इंसान इन सब चीज़ों में गौर नहीं करता, बल्कि जैसे ही उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है वो फ़ौरन ज़माने को बुरा भला कहने लगता है। तो ज़माने को बुरा भला कहना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकलीफ़ पहुँचाना है। तो इस हदीस से हमें ये बात समझ आई कि कभी भी ज़माने को बुरा भला न कहें, ज़माने के लोगों को भी बुरा भला न कहें, क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल हलकन नास फ़हुव अहलकुहुम, जो कहता है कि लोग तो बर्बाद हो गए, लोग तबाह हो गए, लोग बड़े ख़राब हैं, तो समझ जाना कि ये कहने वाला सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों को भी ख़राब नहीं कह सकते, और ये जो ज़माना है आप इसे भी बुरा भला नहीं कह सकते, इसे बुरा नहीं कह सकते। ज़माने की बुराई करना ये अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाखुश करना है। बहुत सी बार इंसान की ज़बान से निकल जाता है, साहब क्या बताएं, ज़माना बड़ा ख़राब हो गया। ज़माने को ख़राब कहना अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाना है। तो हम इस तरह के उन जुमलों से बचें जिन जुमलों में ज़माने को बुरा भला कहा जा रहा हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अनद्दहर, मैं ज़माना हूँ, यानी मैंने ज़माने को पैदा किया। बियदियल अम्र, और ये जो हो रहा है कि आप जिसकी वजह से कहते हैं कि ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, आजकल मामलात ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, या कोई शख्स कहता है कि आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी, मौसम बड़ा ख़राब हो गया, तो ये जो हमने बारिश होने पर कमेंट किया, तबसरा किया कि बारिश नहीं होनी चाहिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो शख्स ऐसा कहता है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मुशीर कब से बनाया? अल्लाह ताला ने उसे मशवरा देने का हक़ कब दिया कि तुम मुझे मशवरा दिया करो कि मैं कब बारिश दूं और कब ना दूं? कभी बहुत गर्मी हो गई तो इंसान कहता है कि बहुत बुरा दिन है, तो दिन को बुरा भला कहा जाए, या मौसम को बुरा कहा जाए, या ज़माने को बुरा कहा जाए, ये सब इसी चीज़ में आता है कि मैं ज़माने को पैदा करने वाला हूँ। उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, मैं दिन और रात को पलटता हूँ। तो तुम ये कहने वाले कौन हो कि आज का दिन ऐसा होना चाहिए था, आज के दिन बदली होनी थी, आज के दिन धूप होनी थी, या आज के दिन बारिश होनी थी? ये सारे मामलात मैं हल करूँगा। बियदिल अम्र, मेरे कब्ज़े कुदरत में तमाम मामलात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में जो मामलात हैं उन पर तबसरा करना
انسان کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو ہم ان تمام جملوں سے بچیں جو جملے ہمیں ایمان کی حد سے نکال کر کفر کی حد میں داخل کر دیں۔ ان تمام جملوں سے پرہیز کریں جو جملے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے جملوں سے محفوظ رہنے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔